इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी कहानी है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो क्रमचय का मतलब है किसी की व्यवस्थित करना, और संचय का मतलब क्या है, चयन करना। लेकिन ये व्यवस्थित और चयन कहां से स्टार्ट हुआ? इसका मतलब व्यवस्थित करना और इसका मतलब क्या है, चयन करना। सबसे पहले किताबों में लिखा हुआ बहुत जगह है कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है वो चाइना से स्टार्ट हुआ था या फिर इस देश से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत, जो मुख्य शुरुआत थी, वो अपने भारत से ही हुई थी। और इसके अंदर देखो, सबसे पहले जो बंदा था उसके बारे में चर्चा करते हैं, कैसे उसके दिमाग में है कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऐसे कुछ करने से बन जाता है। एक छोटी सी सिंपल सी कहानी है। तो देखो, सबसे पहले अरुण और उसके दादाजी, अरुण नाम का कोई लड़का था, ये उसके दादाजी थे। इसके माता पिता नहीं थे अरुण के, किसी कारणवश से नहीं रहे। दादाजी अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो अरुण भी क्या हो गया, बहुत पैसे वाले दादाजी का पोता हो गया। तो इनके पहले कोई दिक्कत नहीं थी, इनका पालन पोषण दादाजी ने किया, सब कुछ आराम से चल रहा था। जैसे जैसे ये बड़ा हो गया, और इसके 5 भाई बहन और भी थे अरुण के। एक अरुण था, वो 6th क्लास में पढ़ता था, उस टाइम की बात है। जब वो सारे के सारे स्कूल जाने लग गए, दादाजी ने छोटी उम्र में इनका पालन पोषण कर दिया सबका, सब बड़े हो गए। अब वो स्कूल में जाने लग गए, तो हुआ ये कि भाई अमीर फैमिली से थे, तो सीधी सी बात है, कोई ना कोई तो साधन होगा इनके पास जाने के लिए। तो ये सबसे पहले क्या करें कि दादाजी ने, जब ये स्कूल स्टार्ट हुई तो कोई अरुण से छोटा था, कोई बड़ा था, एक तांगा और उसके अंदर 6 सीटें बनवा दी। एक तांगा गाड़ी चलती थी पहले, बहुत पुराने टाइम की बात है। तो तांगे गाड़ी के अंदर उसने क्या कर दिया, 6 सीटें बनवा दी। अब 6 भाई बहन थे, एक तो अरुण था, 5 और थे। अब उन 5 का तो नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये अरुण और दादाजी से रिलेटिव ही कहानी है पूरी की पूरी। तो तांगा गाड़ी के अंदर 6 सीटें बना दी, सब कुछ आराम से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। संचय और क्रमचय की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि उनको तो स्कूल जाना था, रहना था, दिक्कत क्या थी। लेकिन हुआ ये कि ये 6 क्या करने लग गए, ऐसे सीटें बनी हुई थी। अब रोज इनके लड़ाई होती थी कि सबसे आगे मैं बैठूंगा, या यहां पर मैं बैठूंगा, यहां पर मैं बैठूंगा। रोज 6 के 6 लड़के आते थे। अब क्या हुआ कि दादाजी की उम्र भी काफ़ी हो गई थी, और उनकी रोज रोज की लड़ाई देखी भी नहीं जाती थी। मन ही मन उदास रहते थे, करें क्या, भाई बच्चे हैं, समझदार तो है नहीं। तो उनकी लड़ाई को ख़त्म करने के लिए दादाजी ने सबसे पहले क्या किया कि अरुण दादाजी को सबसे समझदार लड़का लगता था उनमें से, 6 में से। अरुण को दादाजी ने बुलाया और बोला कि देख बेटा, बात यह है कि तू कोई ऐसा अरेंजमेंट बना दे कि ये 6 लोग हो तुम, ये 6 के 6, एक दिन यहां पर कोई दूसरा बैठ जाए, एक दिन तू बैठ जाए, एक दिन तीसरा बैठ जाए, चौथा बैठ जाए, 5वां बैठ जाए, और ये एक कॉपी में लिख के मुझे दे दे। मैं सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले सबको बोल दूंगा कि आपको इस प्रकार से बैठना है, और बैठने की लड़ाई खत्म कर दो। उन्होंने बोला ठीक है दादाजी, भाई ऐसा अरेंजमेंट कर दो कि आज आगे आगे ये बैठ गया, कल इसका नंबर आ जाएगा, परसों इसका आ जाएगा, इस तरफ ये बैठ जाएगा, इस तरफ ये बैठ जाएगा। लेकिन अरुण को पता था कि लड़ाई आगे बैठने की नहीं है। कोई ये बोलता था कि मैं इसके पास में बैठूंगा, दूसरा बोलता था कि नहीं मैं इसके पास बैठूंगा। तो अरुण ने दादाजी ने अरुण को बोला कि तू ऐसा कोई काम कर दे। अरुण दादाजी के पास गया और बोला कि ठीक है दादाजी, ऐसा काम मैं कर दूंगा। एक कॉपी और पेन ली, और सुबह मैं आपको ये चीज़ लिख के दे दूंगा, और आप सुबह सबको बोल देना। अरुण लड़ाई नहीं करता था, ये तो समझदार था, और ये लड़ाई नहीं करता था, इसलिए दादाजी ने इसको ये काम सौंपा था। अब हुआ ये कि अरुण लेके बैठ गया कि आगे आगे मैं इसको बिठा देता हूँ, फिर इसका नंबर आ जाएगा, फिर इसका आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये बैठ जाएगा, और यहाँ पर ये बैठ जाएगा, और यहाँ पर ये बैठ जाएगा। अच्छा, लेकिन उसने ये सोचा कि अगले दिन ये इसकी जगह बैठेगा और ये इसकी जगह बैठेगा, तो
इसका मन करेगा कि मैं भी इसकी जगह यहाँ बैठ जाऊँ। अरुण लगा रहा, रोज स्कूल में जाता था, वही लड़ाई चल रही थी। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने हो गए, अरुण आया ही नहीं। दादाजी ने सोचा था काम तो सुबह के लिए दिया था, अरुण अभी तक आया ही नहीं, ऐसी क्या बात है। लेकिन सोचा कि बच्चा है, भूल गया होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि 6वीं क्लास में पढ़ रहा है तो भूल सकता है। लेकिन दादाजी ने उसको फिर से नहीं बोला कि दादाजी को ये कंफर्म भी तो नहीं था ना कि ये ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा तो इनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन अरुण को दादाजी जो बोलते थे वो काम करने में वो उसका पूरा मन करता था और वो सारे काम को टाइम पर भी करता था, तो वो उस काम में भी लगा हुआ था। लेकिन उससे वो काम बन नहीं रहा था। 3 महीने हो गए। फिर शाम को दादाजी के पास गया और बोला कि लो दादाजी ये 720 अरेंजमेंट है, बिठा दो। दादाजी ने बोला 720 दिन तो 1 साल में स्कूल ही नहीं जाते हो तुम लोग, इनसे आधे दिन भी नहीं जाते हो, तो ये तो कैसे संभव होगा। दादाजी ने सोचा बच्चा कर रहा होगा। 720 अरेंजमेंट कॉपी में दादाजी उठा के देखी, लिखा हुआ सबका नाम और 6 के 6 कि इस दिन ये यहाँ बैठेगा तो ये यहाँ बैठेगा और ये यहाँ बैठेगा। हो सकता है ऐसा नहीं होके ऐसा कर दे, हो सकता है ऐसा नहीं होके ऐसा कर दे। दादाजी ने सोचा चलो कोई नहीं, 3 महीने से तू आया है, लड़ाई वैसे ही ख़त्म नहीं हो रही, अब ये अरेंजमेंट 720 दिन का बता रहे। 720 अरेंजमेंट है तो कितने दिन का होगा, 720 दिन का होगा। तो बात नहीं बनी और दादाजी उस बात को भूल गए। सब काम पहले जैसे चल रहा था वैसे ही चलने लग गया। धीरे धीरे दिक्कत और भी हुई। दादाजी ने ये बोला थोड़े दिन बाद कि अब मेरे बस की बात नहीं है, जो मेरी ये संपत्ति है ना, अब 6 भाई बहन है। अरुण के माता पिता वैसे ही नहीं थे, दादाजी के बेटा वो दोनों पहले से ही नहीं थे। अब ये 6 अरेंजमेंट है तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या करेंगे, 6 भागों में बांटेगा। 6 हिस्से हो गए। गांव में कोई बंटवारा करने वाला जो व्यक्ति था उसको बुलाया और बोला 6 भागों में इसको बांट दो। तुम भाई साहब, उनके तो दिक्कत हुई थी क्योंकि दादाजी उम्र से ज़्यादा हो गए थे, उनके बस की बात नहीं रही थी। लेकिन वो तो अभी उसी उम्र में चल रहे थे, उनके तो लड़ाई वाला वही चक्कर था। और जब अमीर परिवार के बच्चे हैं तो ऑब्वियसली बात है लड़ाई करेंगे, फालतू के काम करेंगे। कोई ये बोल रहा था कि नहीं मैं तो ये हिस्सा लूँगा, वो बोलेगा नहीं मैं तो इसके पास ही लूँगा, ये बोला नहीं मैं भी इसके पास ही लूँगा। अब क्या करेगा, दिक्कत हो गई। उसको बोला कि यार तू ये जो इसका सिस्टम है ना, ये कितने तरीके से इन लोगों के पास जा सकती है, सबकी बराबर बराबर होनी चाहिए। और तू मेरे को ये लिख के दे दे कि ये जो हिस्सा है ना कि यहाँ पर इसको बिठा रहा है, इनमें से जो राजी होगा मैं दिखा दूंगा और उनके पास से ये जिसके पास रहना चाहता है उसके पास रह जाएगा। जितने तरीके हैं तेरे पास इनको देने के वो लिख के दे दे, क्योंकि मेरी तो उम्र नहीं रही है। तो वो भी घर चला गया। अगले दिन फिर आया, बोला कि साहब बात ये है कि 720 अरेंजमेंट है, कौन से आप देना चाहते हो दे दो। दादाजी ने वो चीज़ तो नहीं देखी, लेकिन ये अरुण वाली बात याद आ गई जो बहुत पहले की बात थी कि सोचा कि यार ये आदमी ऐसे बोल रहा है, उस टाइम अरुण भी ऐसे बोल रहा था, वो भी काम में लगा हुआ था, 3 महीने से आया और ये भी बता रहा है कि 720 अरेंजमेंट है। तो इसका मतलब 720 में कोई ना कोई दिक्कत है, 720 में कोई ना कोई दिक्कत है। दादाजी ने फिर किसी गाँव में कोई अध्यापक था उसको बुलाया और बोला कि ऐसा ऐसा है। उसने बोला कि हाँ ठीक है ऐसा ही बन रहा है, लेकिन किसी ने कोई विशेष गौर नहीं किया कि ऐसी ऐसी बातें हो रही है। दादाजी ने न्यूज़पेपर में निकलवा दी, क्योंकि अमीर परिवार से थे सारे के सारे। बोला कि ऐसी ऐसी बात है, इसमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है। लोगों के सामने ये बात गई, लोगों ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो लफड़ा है, तभी ये दिक्कत हो रही है। धीरे धीरे भास्करादित्य वैज्ञानिक था, मैथ का ही नहीं था, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उनमें भी इसने काम किया है, लेकिन कुछ टाइम मैथ को भी दिया है। इसने ये सोचा कि यार 720 तरीके हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो बन ही रहा होगा। 6 की जब भी बात करते हैं तो 720 वाली दिक्कत आती है, अरेंजमेंट की जब भी बात करते हैं तो क्या आती है, 720 वाली दिक्कत आती है। तो भाई साहब ये कहानी तो यहीं ख़त्म हो गई।
क्योंकि इनके तो कहानी समझ में नहीं आ रही थी ना कि हो क्या रहा है। जब भी बात करें 6 की 720 आ रहा है। भाई साहब ने स्टार्ट कर दिया रिसर्च करना और धीरे धीरे ये लग भी गया अपने काम में। लगने के बाद हुआ ये कि भास्करादित्य की लड़की थी लीलावती, उसका नाम था। इसने भास्करादित्य ने सिद्धांत शिरोमणि के अंदर क्रमचय और संचय का जिक्र किया है। उसमें जिक्र किया तो उसने हर लाइन के अंदर ऐसा लिख रखा है कि हे लीलावती बता, अगर इतने लोग इनको अरेंजमेंट करना है तो कैसे करेंगे, इतने में इतना जोड़ना, इतना घटाना, इतना है तो क्या करेंगे। हर वर्ड हर लाइन के अंदर वो ऐसे कर रहा था कि हे लीलावती बता कि ऐसा ऐसा करने पर क्या होगा। धीरे धीरे पता चला कि ये तो लीलावती इसकी बेटी थी भास्करा की। भास्करा पहले वैज्ञानिक था, बहुत सारी चीजें मैथ के अंदर भी इसका बहुत अच्छा योगदान रहा है। अब लीलावती इसकी बेटी है तो कोई ना कोई कारण रहा होगा कि बेटी अपने पिता के साथ ही रहती थी। सुनने में ये भी मिला है कि लीलावती कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शादी नहीं कर पाई थी। ऐसी दिक्कत थी किसी कहने की वजह से, ये क्या हुआ था वो नहीं पता, कि ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो वो अपने पिताजी के साथ ही रहती थी। और पिताजी ने क्रमचय और संचय का जिक्र जब इस सिद्धांत शिरोमणि के अंदर किया तो हर लाइन के अंदर लिखा कि हे लीलावती बता कि ऐसा ऐसा करने पर क्या होगा। तो भाई साहब ने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया और उसने 6 की शुरुआत की थी कि यार जब मैं ऐसा लिखता हूं, सॉरी 4 रह गया बीच में, 3 2 1 इक्वल्स टू कितना आएगा 720। फिर उसने ऐसा सोचा कि यार अगर मैं ऐसा लिख देता हूं तो क्या आएगा। अच्छा 120। फिर उसने ऐसा लिखा 24 और धीरे धीरे ये बातें स्टार्ट हो गई। और फिर वो साथ साथ में ये भी काम कर रहा था कि अगर ये 6 भाई बहन में होके 5 होते तो कैसे करते हैं, तो कितनी संभावना होती। भास्करा ने ये देख लिया कि तब 120 संभावना ही बनती जब 5 हो गए। जब 4 होते तो अरेंजमेंट करने की, व्यवस्थित करने की कितनी संभावना होती 24। इसका मतलब जब 3 होते तो कैसी संभावना ही होती। अच्छा 6, अगर 2 ही होते तो 2 संभावना ही होती। अच्छा व्यवस्थित करने के तरीके, क्रमचय की बात कर रहा है कि इतने तरीके से इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। धीरे धीरे कि यार इतना सारा कौन लिखेगा, इसको ऐसे ही लिख दो ना कि फैक्टोरियल 6, और इसको फैक्टोरियल 6 बोलने लग गए। कई लोग इसको ऐसे लिखने लग गए कि 6 फैक्टोरियल, इसमें पहले फैक्टोरियल लगा दिया, अच्छा इसमें बाद में लगा दिया उल्टा ही करके तो 6 फैक्टोरियल। अच्छा इसको ही ऐसे लिखने लग गए। जब ऐसा लिखा हुआ इसका मतलब 6 से लेके 1 तक जा रहा है मल्टीप्लाई होते हुए। अगर 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ इसका मतलब कहां तक जा रहा है 5 4 3 2 1। इसका मतलब जब 8 फैक्टोरियल होगा तो इसको ऐसे लिखेंगे। अच्छा 10 आएगा तब ऐसे लिखेंगे, 10 से स्टार्ट कर देंगे। 15 आएगा तो 15 14 से लेकर लास्ट कहां तक जाएंगे 1 तक जाएंगे। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ने लगी। अब जब 6 का नहीं पता चल रहा था, टाइम तो 6 में लगा था ना, टाइम तो शुरुआत की तब लगा ना, तो भाई साहब ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो अरुण और दादाजी ने स्टार्ट कर दिया था। वो अलग बात है कि इन लोगों को समझ नहीं पाए, लेकिन शुरुआत तो इसने की थी। जब जब जिस चीज़ की जरूरत पड़ी तो वो आई, और ये तो अरुण और दादाजी से ही आ गई। क्योंकि कभी ना कभी कोई दिक्कत होगी तभी कोई नई चीज़ बनने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो ये स्टार्ट तो यही हो गया। फिर भास्करादित्य ने लीलावती का सहारा लेते हुए अपनी आवाज़ में इसको आगे किया, और फिर धीरे धीरे दुनिया के लोगों ने इसको उठा लिया और धीरे धीरे इसको सही तरीके से लिखने लग गए। ठीक है,
शुरुआत अरेंजमेंट की थी तो उसने 6 को देखा था, फिर 5 को लेके देखेंगे तो उसको टाइम लगा था, फिर 4 को लेके देखा, ऐसे ऐसे संख्या बढ़ने लगी। लेकिन इतने में लोग आए वो ले कि हाँ नहीं हम नहीं किया था। अरे भाई साहब आप लोगों ने नहीं किया था, अरुण और दादाजी ने स्टार्ट कर दिया था। तो देखो इसके बाद 8 तक का नंबर आ गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1 होता है, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, फैक्टोरियल 4 3 2 1, फैक्टोरियल 5 4 3 2 1। ऐसे करते करते कब तक लिखेंगे जब फैक्टोरियल n का नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब 3 लिखा हुआ 3 से शुरुआत करते हैं 1 तक जाते हैं, यहाँ पर n लिखा हुआ है तो n से ही शुरुआत करेंगे और क्या लिखेंगे n। अच्छा एक एक कम हो रहा है, 3 माइनस 1 2, देखो 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 तो n माइनस 1 लिख दिया। फिर अगला क्या आएगा n माइनस 1 तो n माइनस 2, n माइनस 3 और लास्ट ऐसे चलते चलते क्या आ जाएगा 1 2 3 4। कभी नहीं रुकेगा तो n पे जाके रुकेगा। तो ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। ऐसे प्रदर्शित करने लगे कि इतना बड़ा कौन लिखेगा इसको, तो बस काम खत्म। कई लोग इसको ऐसे बाद में लिखा हुआ तो पढ़ेंगे ऐसे कि जितनी संख्या लिखी है उसको पहले, जैसे इसको फैक्टोरियल 6 और ये 6 फैक्टोरियल, बस इतना ही अंतर है। बाकी दोनों का मतलब एक ही है, इसका मतलब भी यही है। और अगर मैं यहाँ पर 5 फैक्टोरियल लिखता हूँ इसका मतलब भी यही होगा, सेम ही कहानी है। तो इसका मतलब जब 0 आएगा तो क्या होगा, 1 आ गया 2 आ गया 3 आ गया 4 आ गया। मैं ये बोलता हूँ कि फैक्टोरियल 0 बराबर भी 1 होता है और 1 बराबर भी क्या बता रहा हूँ 1। 0 कैसे है, ये थोड़े से आगे चलो, उसके बाद इसको प्रूव भी करेंगे कि 0 का मान 1 कैसे बना। ठीक है, तो ये थी क्रमचय और संचय की शुरुआत कैसे की। अरुण और दादाजी भास्कर और लीलावती का नाम लेते हुए अपनी बेटी का ये क्रमचय और संचय की शुरुआत हुई थी। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है।